अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन देखेंगे पोइट्री के हवाले से और दूसरे जो परफॉर्मेटिव आर्ट्स हैं। इसमें आज हम दो चीजें देखेंगे कि इमिटेशन है क्या और द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या होता है। इमिटेशन मीन्स टू कॉपी समथिंग एल्स, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी फॉर्मेट को कॉपी का जो एक्ट है दैट इज कॉल्ड द इमिटेशन, एक्ट ऑफ इमिटेशन। इसमें आर्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें से एक पोएट्री है। तो अरिस्टोटल का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पोएट्री भी जो है दैट इज आल्सो एन इमिटेटिव आर्ट। आई से मुराद ये उसकी ओरिजिनल बुक में से है अरिस्टोटल की, तो वो आई कहता है, अरिस्टोटल अपने आप से मुखातिब है। आई प्रपोज टू द ट्रीटी ऑफ पोएट्री इन इटसेल्फ एंड इन इट्स वेरियस काइंड्स nothing essential quality of each to inquire into the structure of the plot as prerequisite to a good poem, into the number and the nature of the parts of which a poem is composed, and similarly into whatever else falls in the same inquiry। वो ये कहना चाह रहा है कि जो पोइट्री है और उसकी और भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं पोइट्री में, जैसे सैड पोइट्री हो गई, कॉमिक पोइट्री हो गई, स्टायरिक पोइट्री हो गई, तो उनकी जो सारी टाइप्स हैं पोइट्री और प्लस पोइट्री की तमाम टाइप्स में बेसिकली फ़र्क जो है वो नेचर का फ़र्क है, जबकि पार्ट्स और स्ट्रक्चर जो है वो प्लॉट जो है वो सारी शायरी का एक ही होता है। फॉलोइंग देन द ऑर्डर ऑफ द नेचर, let us begin with the principles which comes first in epic poetry and tragedy, comedy also, and dithyrambic poetry। dithyrambic कहते हैं जो मजहबी शायरी होती है ना, जिसके ऊपर डांस परफॉर्म किया जाता है। ये बेसिकली डायन्यूसियस गॉड की बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द dithyrambic poetry। हाइम की नेचर की होती है, हमदिया शायरी के सेंस में ना। एंड द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट एंड द लायर इज द मोस्ट ऑफ देयर फॉर्म्स, ये शायरी की मुख्तलिफ किस्में। ऑल आर इन देयर जनरल कंसेप्शन मोड्स ऑफ इमिटेशन, यानी ये ऑलरेडी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी अंदाज को, अंदाज से मुराद यहाँ पे ये है कि प्लॉट को कॉपी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लॉट वेरिएशन भी है तो वो भी किसी उसके सेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सीरियस शायरी है, जो सेटायर अगर है तो वो किसी अप्रेज की शायरी जो होगी, अप्रेज के मॉडल्स होंगे, किसी की तारीफ में जो शायरी लिखी होगी, अगर उसकी तनकीद करनी है तो वो मॉडल्स वही तरह के होंगे, करेक्टर उसमें होगा, उसमें लिटरी डिवाइसेस होंगी। अगर एक पोएम में जो है ना तारीफ के लिए अच्छे अल्फाज बयान किए जाते हैं, तो दूसरे सेम मतलब उसकी नकात के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए सेम पैटर्न होगा, लेकिन अपोजिट साइड पर होगा। आर्ट में जैसे आर्ट की कहते हैं ना कि आर्ट में दो तरह के बंदे रिप्रेजेंट करने चाहिए, या नॉर्मल से अच्छे होने चाहिए या नॉर्मल से बुरे होने चाहिए। जब सेम में आर्ट में आप सिंपल ट्रू टू लाइफ पीपल रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसी हद तक आर्ट नहीं रहता। दे डिफर हाउएवर फ्रॉम वन अनदर इन थ्री एस्पेक्ट्स, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं मीडियम का, मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और होता है मीडियम से मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। उसके बाद द ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है, और फिर मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूं बताऊं कि शायरी का जो मीडियम होगा इमिटेशन का वो और तरह का होगा, जो डांस का होगा वो किसी और को मीडियम, मतलब डांस में स्टेप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि शायरी में अल्फाज इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो उसका मीडियम ऑफ इमिटेशन हो जाएगा। फिर इसी तरह मैनर एंड मोड ऑफ इमिटेशन है, जो कि हर उसका डिफरेंट होगा। अब जैसे पेंटिंग है, एक पेंटर को जो ब्रश है वो पकड़ना आना चाहिए, पेंटर को जो रंगों की साख्त है उसका पता होना चाहिए। तो पेंटर किसी और चीज़ को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, शायर किसी और हवाले से किसी चीज़ों को कॉपी कर रहा होता है, डांसर जो है वो उसका मीडियम, मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन अपना अपना होता है। ये आपको आप समझ आ गया होगा। For as there are the persons who by the conscious art or mere habit imitate and represents various objects through the medium of color and form, and again by the voice.
जो सिंगर होता है वो फॉर एग्जांपल अपने उस्ताद को पहले पहले कॉपी तो वो अपने उस्ताद को करता है। इसी तरह जो डांसर होता है, जो शागिर्द होता है, वो पहले अपने वालिद उसके जो उस्ताद होता है उसके स्टेप्स को कॉपी करता है। आपने देखा होगा शायद ये जो नाई होते हैं, मतलब जब वो बच्चा सीख रहा होता है तो उसको सबसे पहले उसका काम ही यही होता है कि उसने उस्ताद को खड़े होकर देखना होता है कि वो किस तरह शेप बना रहा है या कटिंग कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द बेसिकली पीरियड ऑफ इमिटेशन। तो फिर उसको कॉपी करने के बाद अब नाई जो है वो डेफिनेटली कटिंग को इमिटेट करेगा, शायर जो है वो अल्फाज और लफाजी की या पिछले अपने जो शोरा कराम है उनकी इमिटेशन करेगा, डांसर एक डांसर उस्ताद की इमिटेशन करेगा, पेंटर अपने टीचर की जो पेंटर होगा उसकी इमिटेशन करेगा। तो इसलिए हर बंदे का जो मोड है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स इस तरह कि शायर जो चीज को जिस चीज को कॉपी कर रहा होता है उसको पेंटर नहीं कर रहा होता, और जिसको पेंटर कर रहा होता है उसको नाई नहीं कर रहा होता। Through the medium of color and the form again by the voice and in the arts above mentioned taken as a whole, the imitation is produced by the rhythm language यानी harmony। अगर शायर होगा म्यूजिक के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें लैंग्वेज की हार्मनी जो है दैट इज सोल इम्पोर्टेंट रीजन। Harmony and rhythm alone are employed also in other arts such as that of the shepherd's pipe, ये जो बांसुरी बजा रहे होते हैं, which are essentially similar to these. In dancing, rhythm alone is used without harmony. यानी जो डांसर होता है वो बगैर मौसीकी के भी डांस कर सकता होता है। And even dancing imitates character, emotion and action, and by rhythmical movement. There is another art which imitates by means of language alone, and that either in prose or verse, which verse again may either combine different meters or consist of the both one kind, but that has hitherto been without a name. For there is no common term। असल में वो कह रहे हैं कि शायर होता कौन है, शायर इमिटेटर होता है। वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर भी जो है वो किसी के इलाज के तरीके को इमिटेट करता है तो वो ही कैन बी नेम्ड एज अ पोएट। और जो लेटर ऑन बेसिकली उसने शोरा कराम को वो किया कि जो इमिटेटर होता है वो ओरिजिनल क्रिएटर नहीं होता बल्कि वो चीज़ें तरतीब लगा रहा होता है। और प्लेटो ने कहा था कि जो शोरा होते हैं वो झूठ बोलते हैं, और पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज। तो अरिस्टोटल ने उसके डिफेंस में लिखा कि इवन इमिटेशन जो है दैट इज नॉट अननेचुरल एक्ट। इमिटेशन जो है यही क्रिएटिविटी की और क्रिएटिविटी के तसलसल की एक अलामत है। So there is no common term which we apply to the minds of the Socrates and the Xenopus and the Socrates dialogues on one hand, and on the other to the poetic imitation and the iambic, elegiac, or any similar nature. People do indeed add the word maker, poet, to the name of the meter, and the speak of elegiac poets are the epic, that is the hexameter poets। ना कि शायर के लिए उन्होंने जो दूसरा नाम दिया हुआ था वो मेकर का था। As if it were not the imitation that makes the poet, but the verse that entails them all indiscriminately to the name। ना कि शायरी ही शायर को शायर बनाती है। Even when a treatise on the medicine or the natural science is brought out in the verse, यानी जैसे मेडिकल की रिदम्स होती हैं कि ये खाओगे तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, अगर इस तरह की जो भी राइम्स आ रही हो तो फिर उसको भी येट वो भी शायरी में आ जाती हैं। येट होमर एंड एपिडोकल्स हैव नथिंग इन कॉमन बट द मीटर, so that it would be right to call the one poet rather than the physicians। मतलब वो भी जब राइम अपने मेडिकल ट्रीटीज में अपने मेडिकल के जो उनके इलाज मुआवजे के टोटके थे उनमें भी अगर वो यूज करते थे, राइम यूज करते थे, तो दे वर एन अदर टाइप ऑफ पोएट्स rather than the physicians। There are again some arts which employ all the means above mentioned, namely rhythm, tune and meter। अगर आप rhythm के हवाले से बात करें तो वो rhythm डांस में भी आता है,
ट्यून जो है वो म्यूजिक में आता है और मीटर जो है वो शायरी में आता है. All are such are the dithyrambic and nomic poetry and also tragedy and comedy, but between them the difference is that in the first two cases these means are all employed in combination. In the later now one means is employed, now the other. यानी ये इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे कम्बिनेशन के आर्ट होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप एक बंदा है वो एट द सेम टाइम गा भी रहा, शायर भी खुद ही है, शायरी भी कर रहा है और वो उसे रिदम में गा के सुना रहा है और साथ साथ वो डांस भी करता जाता है खुद ही. तो अब एक ही आर्टिस्ट है, वो यूं समझ लें कि 3-4 डिफरेंट टाइप्स की जो टाइप्स ऑफ आर्ट हैं उनको एक ही अपने उसमें कंबाइन कर रहा होता है. तो कभी कुछ ऐसी होती है कि सिंपली आप ये जो आपने देखा होगा ये बीन बजाते थे पहले, मतलब म्यूजिक की पुराने जमाने में ना ये बीन वाले होते थे, बीन और शरनाव से कहते थे ना, तो वो बकरी की खाल की बनाते थे. तो वो सिर्फ उसमें म्यूजिक नहीं होता था, वो सिर्फ चुप करके उंगलियों से बजाता जाता था. तो दैट वाज वन फॉर्म ऑफ आर्ट. लेकिन अगर वो साथ डांस भी करता था तो दैट वाज द implicator of another form of art. Such as are the differences of the art with respect to the medium of imitation. कि आप कौन से मीडियम को इमिटेट करते हैं. अगर आप सिर्फ शायरी कर रहे हैं तो आप पोइट्री के लैंग्वेज के मीडियम को इमिटेट कर रहे होते हैं. अगर डांस कर रहे होते हैं तो फिर परफॉर्मेंस को के मीडियम को इमिटेट कर रहे होते हैं. अब ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या होता है, पोइट्री कैसे बनती है. सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन आर मेन इन एक्शन, इन्हीं हमें मतलब हमें हीरो जो है, अगर हम एक फौजी को कॉपी करते हैं तो वो रियल फौजी होता है. और इसी तरह अगर हम दरख्त को कॉपी करते हैं तो वो दरख्त, यानी जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक्चुअली इन एक्शन होते हैं. हीरो हमारा बनता ही वही होता है, हम उसे आम नेचुरल पीपल से हायर अगर शो करेंगे तो वो हीरो बनेगा ना. अगर नेचुरल ऑर्डर से लेसर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो विलन साबित होगा. Since the object of imitation are men in action, and these men must be either of higher or the lower type. For moral character mainly answers to these deviance, goodness and badness being the distinguished mark of moral differences. यानी जो अच्छा बंदा होता है वो आम मामूल से हट के ऊंचे लेवल का, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, वो मोरालिटी है. Men with higher moralities are called heroes, and men with lesser morality, moral values are called protagonists या villains ना. अब अगर आप अब्दुल सितार ईदी को देख लें तो he was a man of high morals, so he is the hero of our society. और जो लेसर लेवल के लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिमिनल्स एंड कल्प्रिट्स और villains as well. It follows that we must represent men either as a better than in the real life or as a worse as they are. यानी दोनों फॉर्म में तो वो आर्ट बन जाएंगे, हायर ऑर्डर में भी और लोअर ऑर्डर में भी. यानी अगर आप मैन को उसके स्टैंडर्ड से लेस भी रिप्रेजेंट करते हैं वो विलन होगा, लेकिन दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. तो जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, सेम रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह, तो दैट becomes the realism ना, वो कहीं फिर आर्टिस्टिक नहीं होता. It is the same in the painting. Polygnotus depicted men as nobler as they are, और पर्सन जो था as less noble, उसने इंसानों को कम noble represent किया. Dionysius drew them true to life. Now it is evident that each of the modes of imitation have mentioned will exhibit these differences. कि किस मोड, ये अच्छा भी मोड है, बुरा भी मोड है, और रियल एक्चुअल मोड, ये 3 मोड तो मोड ऑफ इमिटेशन हो गया कि किस मोड में आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड बिकम ए डिस्टिंक्ट काइंड इन इमिटेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर दस डिस्टिंक्ट. सच डाइवर्सिटीज मे बी फाउंड इवन इन डांसिंग, फ्लूट प्लेइंग एंड लायर प्लेइंग. लायर प्लेइंग कहते हैं जो बांसुरी के साथ गा के बजाया जाता है. सो अगेन इन द लैंग्वेज वेयर प्रोज आर द वर्ड्स अनअकम्पनीड बाय म्यूजिक. Homer, for example, makes men better than they are, Caliphon as they are, और हेगामोन जो है अपने थेसियंस में इन्वेंटर ऑफ द पैरोडीज एंड द
चॉरस, द ऑथर ऑफ द डायलेंट्स वर्स देन दे आर, इंसानों को अपने ऑर्डर से लेस रिप्रेजेंट करता है। द सेम थिंग होल्ड्स द गुड ऑफ द डिथरैम्स एंड द नॉमीज। डिथरैम्स जो होते हैं हाइम्स होते हैं, जैसे हमारे बाबा बुल्ले शाह की कॉफियाँ होगी तो वो डिथरैम्बिक पोइट्री में आती है। Here too one may portray different types as the Timotheus and Philonous differed in representing their cyclops, शैतानों को cyclops शैतान, जो छोटे शैतान होते हैं उनको cyclops कहते हैं। The same distinction marks of the tragedy from comedy and from comedy at representing the men as worse, tragedy as the better than the actual life. ये हमारा लेक्चर हो गया कि इमिटेशन क्या है और ऑब्जेक्ट और मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या होता है। अगले लेक्चर में हम नेचर ऑफ इमिटेशन को देखेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।